हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी रीड करेंगे। सो लेट्स रीड। All of us use water in our homes and make it dirty. Dirty. Are you surprised? Rich in leather mixed with oil, black brown water that goes out that drains from sinks, shower, toilets, laundries is dirty. It is called wastewater. अब क्या होता है, हम सब ना घर में अपना वाटर यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, बर्तन मांजने के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और इसको क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। अब वो गंदा क्या है? दैट्स कॉल्ड वेस्ट वाटर। इसकी डेफिनेशन है वेस्ट वाटर की, हमारे को यहाँ डेफिनेशन दी हुई है इस पार्ट में। Rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drain from sink, showers, toilets, laundries is dirty. It is called wastewater. ये इसकी डेफिनेशन है। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, द वाटर दैट बिकम्स डर्टी और बिकम वेस्ट इज नॉन एज वेस्ट वाटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो लेट्स रीड ahead. This used water should not be wasted. We must clean it up by removing pollutants. Have you ever thought where the wastewater goes and what happens to it? देखो, अब ये वेस्ट वाटर है, ये जो वाटर है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये क्लीन कर देना चाहिए। उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स है ना, उसको निकाल देना चाहिए। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपन्स? अब जो हमारे घर में से गंदा पानी निकल जाता है वो कहाँ जाता है या उसके साथ होता क्या, कभी नहीं सोचा, कभी सोचा नहीं होगा आपने। बट अगर आप इस चैप्टर में आप वो जानोगे कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ जाता है और उसके साथ मतलब कि किधर ऐसे निकलता है और हम फिर उसको अगेन ड्रिंक करते हैं। वो कई जगह जो होता है वो रिसाइकल होता है, कितनी बार प्योरीफाई होता है वो। इस चैप्टर में हम वो रीड करेंगे। वाटर आवर लाइफ लाइन। Clean water is a basic need of human being. Let us make a mind map of the many uses of clean water. अब जो क्लीन वाटर है वो हर एक ह्यूमन बीइंग की, एनिमल्स की, प्लांट्स की एक ज़रूरत है। अब हम एक माइंड मैप बनाएंगे इस कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लीन वाटर को। ये एक्टिविटी जस्ट वैसे ही है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट ये ट्राई योर सेल्फ। Clean water that is fit for us is unfortunately not available to us. It has been reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. जो क्लीन वाटर होता है ना वो अनफॉर्चुनेटली सबको नहीं मिलता है। काफ़ी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि बिलियंस ऑफ लोग क्या करते हैं, इस सेफ पानी को पी नहीं सकते हैं, वो गंदा पानी पीते हैं। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेज एंड इवन डेथ्स। और ये क्या करता है, इसकी वजह से वाटर रिलेटेड डिसीजेज हो जाती हैं और कई बार तो डेथ भी हो जाती है लोगों की। People, even children, walk for several kilometers to collect clean water, as you read in chapter 16. Is it not a serious matter for human dignity? People और बच्चे वो इतने इतनी दूर दूर चले जाते, कहते किलोमीटर उनको जाना पड़ता है ताकि उनको साफ पानी मिल सके। क्या ये एक ज़रूरी, एक सीरियस मैटर नहीं है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए? You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. अब क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बन रही हैं और उसमें से क्या हो रहा है, गंदा पानी निकल रहा है और वो हमारे उसी पानी में मिक्स हो रहा है, रिवर्स में जाके मिक्स हो रहा है और उसकी वजह से हमें भी वही गंदा पानी पीने को मिलता है। Releasing the
Releasing the urgency of the situation on the World Water Day on 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. अब इस सारे सिचुएशन को देखते हुए वो वर्ल्ड वाटर डे मतलब कि 22 मार्च को 2005 में जनरल असेंबली किसकी यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया कि 2005 से लेकर 2015 ये एक डिकेड का मतलब होता है 10 सालों का पीरियड ऑफ टाइम 10 years पीरियडिक टाइम इस पे क्या होगा इन 10 सालों में एक्शन लिया जाएगा वाटर फॉर लाइफ ये उनका मिशन था जिसमें उनको वर्क करना था इस मिशन में उनको वाटर को क्लीन रखना था वाटर की सेव करना था और भी बहुत सारे इसमें एफर्ट्स डाले गए थे ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट एक्सेस टू सेव ड्रिंकिंग वाटर और इस डिकेड के वक्त सब बहुत सारे एम रखे गए टू रिड्यूस ताकि वो जो ये नंबर ऑफ जो पीपल गंदा पानी पी रहे हैं वो आधे से ज़्यादा लोग का साफ पानी पीने लगे थे इस मिशन के दौरान There has been perceptible progress in the direction of aim, but still there is a lot of achieve. उससे बहुत सारी प्रोग्रेस तो हुई लेकिन फिर भी अभी हमें बहुत सारी अचीवमेंट चाहिए अभी आपको पता होगा आपके गली पड़ोस में या फिर आपने कहीं भी देखा होगा कि कैसे लोग गंदा पानी पी रहे हैं या फिर वो इम्प्योर है वाटर क्लीन नहीं हुआ है तो अभी भी हमें बहुत सारी अचीवमेंट्स की ज़रूरत है Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused. This process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment. यहाँ पर हमारे को 2 words की definitions मिल गई हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर की एक तो हमारे को मिली डेफिनेशन क्लीनिंग ऑफ वाटर की और एक मिली है हमारे को डेफिनेशन सीवेज ट्रीटमेंट की दोनों का अभी मतलब बताते हूँ देखिए सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ वाटर वो प्रोसेस जब हम पॉल्यूटेंट्स मीन्स गंदगी को रोकते हैं ताकि वो वाटर बॉडी में जाए या फिर उसको गंदा करें और फिर क्या होता है वो रीयूज़ किया जाए गंदी चीज़ों को पीकर हम बीमार हो जाते हैं इस वजह से क्लीन करा जाता है पानी दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और जो ये प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट क्लीनिंग ऑफ वाटर तो पॉल्यूटेंट्स को हटाना था और इस क्लीनिंग ऑफ प्रोसेस को क्या कहते हैं हम सारे प्रोसेस को सीवेज ट्रीटमेंट इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस इसमें बहुत सारी स्टेजेस भी होती हैं व्हाट इज सीवेज क्या होती है Sewage is wastewater released by homes, industries, hospitals, office and other users. अब ये जो सीवेज होता है वो क्या होता है वेस्ट वाटर होता है जो घरों से इंडस्ट्री से हॉस्पिटल से और बहुत सारे ऑफिस वगैरह से निकलता है इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन और ये वो भी इंक्लूड करते हैं जैसे पानी आ जाते हैं और वो स्टेगनेंट वाटर में जाके इकट्ठा हो जाता है रेन वाटर आता है ऊपर से बारिश आती है और वो जाकर कहाँ खड़ा हो जाता है स्टेगनेंट वाटर में जाके खड़ा हो जाता है या फिर कोई प्लॉट है वो खाली हुआ है वहाँ जाके खड़ा हो जाता है वो भी हो सकता है The water that washes off road and rooftops carried harmful substances with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which had dissolved and suspended impurities. अब जो ये वाटर होता है जो रोड को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर अपनी छत को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है उसमें बहुत सारे केमिकल या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो उसमें मिले होते हैं और जो सीवेज होता है वो क्या होता है एक लिक्विड वेस्ट होता है मोस्ट ऑफ इट्स वाटर जो सीवेज का ज़्यादातर पानी होता है ना ये डिज़ोल्व और सस्पेंडेड हुआ होता है किससे इम्प्योरिटीज से नाउ एक्टिविटी 18.2 locate an open drain near your home school or on the roadside and inspect water flowing through it अब आपके घर के पास स्कूल के पास रोड साइड पे आप कहीं भी अगर देखते हो कोई ड्रेन ओपन तो आप देखो कि वो फ्लो कैसे कर रहा है रिकॉर्ड कलर ऑर्डर and any other
observations. Discuss with your friends and your teacher and fill up the following table 18.1. इसका कलर देखो, इसकी फ्रेगनेंस कैसी है वो देखो, ये सब देखो और आपको 18.1 का टेबल भरना है. ये जस्ट एक एक्टिविटी है, स्मॉल एक्टिविटी, आप भी खुद भर सकते हैं, ट्राई करिएगा. We know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprotraphis and diseases causing bacteria and other microbes. और हमें ये पता है कि जो सीवेज होती है वो एक कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसका सस्पेंडेड सॉलिड्स का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का, न्यूट्रिएंट्स का, सेप्रोफाइटीज़ का और डिसीजेज कॉजिंग बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का. These include the following. इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, ये सारे फॉलोइंग, और वहाँ ऊपर भी टेबल है. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, उसमें क्या आता है, ह्यूमन फेसेस एंड एनिमल वेस्ट. और क्या आता है, ऑयल, यूरिया मीन्स यूरिन, पेस्टिसाइड्स, herbicides, fruits and vegetables waste etc. अब आता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स. फिर आता है न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. और क्या है, बैक्टीरिया में सच एज वाइप्रो क्लोरिया विच कॉजेस क्लोरिया एंड सल्मोंडा, पैराटाइफिस which causes typhoid. Other microbes such as protozoa which causes dysentery. अब इतना सारा अगर एक पानी में होगा, इतनी सारी गंदगी एक पानी में होगी तो वो पीने लायक कैसे होगा. आप भी तो सोचिए कितनी डिसीजेज होंगी उसमें, कितनी सारी, है ना. तो वही लोग पी जाते हैं तो उनको कितनी डिसीजेस हो सकती हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, पता नहीं क्या क्या हो सकता है उनको. मलेरिया डेंगू तो नहीं, टाइफाइड भी कर सकता है उनको पीलिया हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बीमार हो सकते हैं कितने ज़्यादा. तो इस वजह से हमें वेस्ट वाटर को ऑलवेज क्लीन करके पीना चाहिए, प्योरीफाई करके पीना चाहिए. वाटर फ्रेश अप एन eventful journey. In a home or a public building, generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes take away wastewater. जनरली क्या होता है, घर और पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या होता है, बहुत सारी सेट ऑफ पाइप्स होती हैं जो क्लीन वाटर लाती हैं और दूसरी सेट ऑफ पाइप वो वेस्ट वाटर को ले जाती है. इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड. वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स फॉर्मिंग द सीवेज. अब यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे बोला गया कि सोचो कि वो हम देख रहे हैं कि इतनी सारी पाइप्स होंगी, बड़ी छोटी, उन नेटवर्क ऑफ पाइप्स को क्या कहते हैं हम, सीवेज, और सीवर्स, और वो क्या फॉर्म करते हैं, सीवरेज फॉर्म करते हैं. ओके, इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोज, आई ट्रीटमेंट प्लांट. अब ये सोचो कि ये कैसा है, एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है कि एक कैरी करेगा, ये एक से यहाँ पॉइंट होगा. मीन्स ये वो बात होगी कि बहुत सारे बंदे खड़े हैं, उनको सामान ले जाना है, एक बंदा ये देगा, उसको पास मतलब कि पासिंग हो रही है, ये है ना. Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage at the junctions of two or more sewers and at points where there is a change in direction. Manholes क्या होते हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए गड्ढों को मैनहोल्स कहते हैं और वो हर 50-60 मीटर्स पे होते हैं सीवर्स के पास. जंक्शंस का मतलब होता है ज्वाइंट्स, और जंक्शंस ऑफ टू और मोर सीवर्स, जब दो या उससे ज़्यादा सीवर्स के जंक्शन और ज्वाइंट्स हो तो वहाँ वो 50-60 मीटर्स पे मिल ही जाते हैं. सॉरी. नाउ एक्टिविटी 18.3. Study the sewage route in your home, school, building. Do the follow. Make a line diagram of a sewerage route. Walk down the street or survey a compass to find the number of manholes. If possible, observe open drains and record which living organisms are found in
and underground and around it. In case you do not have a sewerage system in your locality, find out how sewerage is being disposed of. इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, एक मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ अ सीवेज रूट। इसका एक डायग्राम बनाइए, मतलब कि इसमें कुछ नहीं है, सारी बातें मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। मतलब कि आप ना एक सीवेज के रूट को देखिए, ठीक है। फर्स्ट में हमारे को इतना देखा गया कि एक डायग्राम बनाए और उसके सीवेज के रूट्स तक चलिए। फिर लिखा है वॉक डाउन द स्ट्रीट्स और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैनहोल्स। फिर वहाँ चलते जाइए और ये देखिए कि कितने नंबर ऑफ मैनहोल्स हैं, और अगर पॉसिबल हो सके तो एक ओपन ड्रेन को देखिए और ये देखिए कि इसमें कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और उसके आसपास कितने। अगर ना देख पाओ तो आपको क्या करना है, आप एक सीवेज ये देख लीजिए कि कैसे एक सीवेज डिस्पोज होता है। Now, treatment of polluted water. Perform the following activity. It will help you to understand the process that take place at the water treatment plant. अब ये नीचे जो एक्टिविटी है उससे हमें उसके थ्रू हमें पता लगेगा कि जो प्रोसेस है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को टेक प्लेस करती है वो कैसे होती है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी जो है हम इसको एग्जैक्टली मैं रीड करूँगी, बट इसमें है कुछ भी नहीं। इसमें जस्ट हमारे को ये बताया गया है। फर्स्ट मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि अपने आप को पहले ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। एक लार्ज ग्लास का जार लीजिए, 3/4 उसको फुल करिए वाटर से, और इसमें डर्टी ऑर्गेनिक्स ग्रास पील्स, ऑरेंज पील्स, वेजिटेबल्स पील्स, डिटर्जेंट डाल दीजिए, इंक जो आपका दिल करे वो डाल दीजिए कंत में, ठीक है। और उसके बाद ना उसको कैप लगा कर कैप जार के ऊपर उसकी लिड लगा कर कैप लगा कर उसे शेक कर दीजिए अच्छे से, और उसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद जब आप उसको देखेंगे ना और शेक कर कर देखना है तो आपको उसमें से ना अजीब सी स्मेल आएगी, है। उसको आप लेबल कर लीजिए बिफोर ट्रीटमेंट सैम्पल 1। फिर है आपको यूज़ करना है एक एरिएटर। आपको उसको एक्वेरियम से ले लीजिए टू बबल एयर थ्रो द सैम्पल इन द ताकि वो एयर को बबल कर सके ग्लास जार में। उसको सेवरल आवर्स के लिए एरिएशन होने दे, लीव द उस पर एरिएटर को अटैच रहने दीजिए ओवरनाइट। उसके बाद इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर, अगर आपके पास एरिएटर नहीं है, एक मैकेनिकल स्टेरर ले लीजिए या फिर एक मिक्सर, ताकि आप उसको मिक्स कर सकें, और बहुत बार उसको मिक्स कर दीजिए दिन में। अगले दिन क्या करिए, एरिएशन कंप्लीट होने के बाद क्या करिए, उसके अंदर ना pour another sample into a second टेस्ट ट्यूब। एक अब ये जो मिक्सचर किया है इसको एक अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, उसको कर दीजिए क्या लिखे, आफ्टर एरिएशन सैम्पल 2। फिर एक फिल्टर पेपर को फोल्ड करिए टू फॉर्म अ कॉन, ताकि वो एक कॉन बन जाए। वेट द पेपर, उसको पेपर को गीला कर दीजिए ताकि जैसे टैप वाटर से, और फिर उसके अंदर एंड देन इंसर्ट द कॉन इन अ फ्यू, फिर उसको एक फनल में डाल दीजिए। माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट, फिर माउंट करिए फनल को ताकि वो सपोर्ट कर सके। प्लेस लेयर्स ऑफ फाइन, फिर आप क्या करिए सैंड फाइन इन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल उसमें इन द फनल, उसमें ये सब ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए एन एक्चुअल फिल्टर प्लांट, इस बस ये बता रहा है कि जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट होता है वो यूज़ उसमें फिल्टर पेपर के यूज़ नहीं होती, बट ये जो सैंड है उसको फिल्टर करना पड़ता है क्योंकि वो सेवरल मीटर डीप होता है। Pour the remaining aerator liquid through the filter into the beaker, उसमें जो एरिएटर जो है ना, एरिएटर लिक्विड बचा हुआ, उसे आप फिल्टर करने के लिए बीकर में डाल दीजिए। अब अलाउ ना, अब जो लिक्विड है ना उसको स्पिल ओवर द फिल्टर, उसको ना फिल्टर के ऊपर गिरने से अलाउ ना कीजिए। इफ़ द फिल्टर लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, अगर फिल्टर्ड लिक्विड क्लियर नहीं होगा, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लीन वाटर। अगर नहीं हुआ ना वो फिल्टर तो आप उसको थोड़ी देर तक क्या करिए फिल्टर करते रहिए ताकि क्लीन वाटर आ जाए। फिर पोर सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर, एक सैंपल डाल दीजिए फिल्टर्ड वाटर का, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में लेबल करिए फिल्टर्ड सैंपल 3। फिर है पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू द फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब जो बचा हुआ दूसरा सैंपल था उसको आप क्या करिए
4 टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन टैबलेट, और इसमें क्लोरीन की टैबलेट कर दीजिए, डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि जब तक वो अच्छे से क्लियर वाटर नहीं हो जाता। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरिनेटेड सैंपल 4। फिर ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब। अब उस सबको ना आप उन सब को केयरफुली देखिए, उन सारे सैंपल्स को, और टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उन सारी टेस्ट ट्यूब में से देखिए। अब उसको टेस्ट ना कीजिएगा, उसमें सिर्फ स्मेल करिए। सॉरी, उसे स्मेल करें। ठीक है, अब इनके आंसर थे। जस्ट इसमें हमारे को ये बताया गया था कैसे कैसे। पहले तो गंदा पानी था, गंदे पानी को हमने उसके बाद क्या किया, आफ्टर इरिगेशन कर दिया, फिर हमने उसको फिल्टर कर दिया, फिर क्लोरिनेटेड कर दिया। तो मीन्स उसको कैसे कैसे साफ़ किया। आगे इसकी प्रोसेस हमारे को और अच्छे से बताई जाएगी। बाकी अभी हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर देखते हैं। हम आंसर्स जो हैं, इनके आंसर्स वो काफ़ी हद तक वैसे ही दे पाएंगे, क्योंकि हमें पता है, कई बार हम देखते हैं कि वो कैसा वाटर होता है। अगर हम टेस्ट भी नहीं करते हैं फिर भी हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है। तो अब हम ट्राई करते हैं। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरिएशन। अब उसके बाद क्या देखा कि हाँ काफ़ी हद तक क्लीन हुआ है, ऐसा कुछ हमने देखा ना उसमें कि वो कितना क्लीन हुआ, या फिर उसमें कितनी ज़्यादा अपीयरेंस ठीक हुई। डिड एरिएशन चेंज द ऑर्डर चेंज किया उसने? यस, चेंज किया। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर। अब सैंड फिल्टर से क्या रिमूव हुआ? जितने भी सेडिमेंट्स है वो बैठ गए। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर। क्लोरीन ने कलर को रिमूव किया, हाँ, क्योंकि वो क्लीन कर देता है उसको, है ना। अब उसके बाद डिड क्लोरीन हैव एन ओडर। क्या क्लोरीन में ऑर्डर होता? आई थिंक इट्स येस। मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो इट क्लियरली, बट येस। वॉज इट वर्स दैन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर। क्या ये उससे भी बदतर था जो वेस्ट वाटर से? ये आप खुद ट्राई करना। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।